मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमगणी मंगलम कुंद कुंदारी जैनधर्मोस्तमंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं दैतं शासनं जैनं दैतं शासनं नमस्ते मे साराय स्वानुभूत्या च काश्यते चित्से भावाय भावाय सर्वे भावान्तरं आत्मरूपयं पमद्भुत यायिखे भवसिन्धुतरो समय सार मोक्ष अधिकार। आज 181 नंबर का कलश पे स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। 294 गाथा अति विस्तार से समाप्त हुई। इसमें इतनी महत्वपूर्ण बात आई कि आचार्य देव को इस विषय वस्तु को लेकर एक काव्य लिखने का परिणाम आया, कलश लिखने का परिणाम आया। यानी अगर जीव को मोक्ष जाना हो और मोक्ष को प्राप्त होना हो तो आत्मा और बंध का द्विधाकरण करना चाहिए। जब ये बात आई तो ये द्विधाकरण कौन से साधन के द्वारा करे, कैसे करे, तो उस साधन को बताने वाली गाथा थी 294 कि वो जो करण है उसका आत्मा से भिन्नता का अभाव है, यानी वो आत्मा से अभिन्न होता है, बाहर नहीं मिलता। तो ऐसे उस करण को, करण का नाम क्या दिया, प्रज्ञा छेनी। ऐसा वो करण है कि जो आत्मा और बंध में छेद करने के लिए वास्तव में सामर्थ्य रखता है वो प्रज्ञा छेनी। इस प्रकार से वो करण का परिचय कराए। और इतना ही नहीं, उस करण का प्रयोग कैसे करें, तो उस करण का प्रयोग की विधि बताते हुए कहा उस प्रज्ञा छेनी के द्वारा आत्मा का और बंध का लक्षण जो है उस लक्षण को पहचाना जाता है और लक्षण पहचान करके भिन्न किया जा सकता है। और बहुत बड़ी बात ये आई कि इसकी लक्षण की जो पहचान है, ये पहचान करना ही वास्तव में विज्ञान है और पहचान करके आत्मा का अनुभव करना ही वास्तव में विज्ञान है। ये बात वहाँ विस्तार से गुरुदेव जी ने भी खोली थी। अब इसी बात को संक्षेप में, इसी अर्थ को संक्षेप में कलश में शामिल किया है। कलश के द्वारा वह व्यक्त करते हैं। देखो 181 नंबर का ये स्त्रग्रधरा मिला। स्त्रग्रधरा राग वाला ये काव्य है और इसका जो राग है स्त्रग्रधरा का, तो गुरुदेव जी की जो अपनी जो स्तुति है उस स्तुति में ये राग बताया है। देखो उसमें कई प्रकार के छंद हैं, उसी में से हमें ये शार्दुल विक्रीडित है, स्त्रग्रधरा है, अनुष्टुप है, ऐसे अनेक प्रकार के राग का परिचय वहाँ से होता है।
मुझे इतना इस संस्कृत की कलशों का राग का इतना ख्याल नहीं है, पर वहीं से लेकर हमें थोड़ा सा अपन सीख सकते हैं। वो है ना कड़ी उंडे 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 थी, सुख निधि सतना वायु नित्य बहंती, वो वाला राग इसमें बैठता है, आप प्रयास करना। प्रज्ञा क्षेत्रिसितेयं कथमपि निपुणैः पत्पातिता सावधानैः सूक्ष्मेन्तः सन्धिबन्धे निपततिरवसादात्मकर्मो वयस्य आत्मानं मग्नमन्तः स्थिरविसदलसंदाम्नि चैतन्यपूरे बन्धं चाज्ञानभावे नियमितभमितः कुर्वती भिन्न भिन्नौ। अद्भुत लिखा है और इसमें हिंदी भी अनुवाद करते हैं। देखो प्रज्ञा छेनी की क्या महिमा की है, अर्थात वेद ज्ञान का क्या महिमा किया गया है, क्योंकि वेद ज्ञान के बिना ये संसार पार पड़े ऐसा नहीं है। वेद ज्ञान रूप परिणमन किए बिना वास्तव में ये अंतरंग संधि जो है राग की और इस आत्मा की, अर्थात बंध की और इस आत्मा की, वो संधि छूट नहीं सकती, उसमें विवेक जागृत हो नहीं सकता। इसीलिए वेद ज्ञान की महिमावाचक एक बहुत अंतिम गाथाएँ है और इसमें कलश भी ये बात को लेकर आया है। देखो सूक्ष्म अंतः संधि में अति तीक्ष्ण प्रज्ञा छेनी को अति निपुणता से डाल कर अति निपुण जननी बंद को अति भिन्न करके आत्मा से आत्मा में जम गए, वे ही विवेकी धन्य है जो भव जलधि से तर गए। बहुत अद्भुत बात है। मैं देखो ये तीक्ष्ण प्रज्ञा छेनी की बात करने वाले हैं और वही सूक्ष्म अंतर संधि जो है, अंतर संधि जो ऐसी बारीक संधि है कि वहाँ इस जो प्रज्ञा छेनी को पटक कर कैसे रागादि को भिन्न जाना जाता है और कैसे आत्मा को भिन्न अनुभव किया जाता है, इसकी बात यहाँ पुनः करते हैं। हम श्लोकार्थ में विशेष चर्चा इसकी करेंगे। देखो इयम सीता प्रज्ञा क्षेत्री है ना, क्या कहते हैं, यह प्रज्ञा रूपी तीक्ष्ण छेनी, बराबर। इयम सीता प्रज्ञा क्षेत्री, यह प्रज्ञा रूपी तीक्ष्ण छेनी प्रवीण पुरुषों के द्वारा किसी भी प्रकार से यानी यत्न पूर्वक सावधानतया अर्थात निष्प्रमादतया पटकने पर आत्मा और कर्म दोनों के सूक्ष्म अंतरंग संधि के बंध में शीघ्र पड़ती है ना। ये है जबरदस्त। देखो कहाँ पड़ती है, कहाँ पटकती है, किस प्रकार पड़ती है, इसकी चर्चा और आगे करने वाले। जैसे वेद ज्ञान का प्रयोग किया तो वो पटकी है ना, वो बराबर से है ना, वो अंतरंग संधि में पड़ी, तो जहाँ वो पड़ी तो किस प्रकार से वो फिर छिन्न भिन्न होती है, इसकी चर्चा आगे करने वाले। पहले इतना सा पोषण हम पहले विचार करते हैं। देखो यहाँ क्या कहते हैं, यह प्रज्ञा रूपी तीक्ष्ण छेनी, बराबर है। प्रज्ञा का अर्थ है बुद्धि, है ना। प्रज्ञा का एक सीधा अर्थ क्या है, बुद्धि। तो बुद्धि रूपी तीक्ष्ण छेनी, प्रज्ञा छेनी, यानी ऐसा समझ लो, प्रज्ञा का अर्थ है कि चैतन्य को ग्रहण करने वाली बुद्धि,
वास्तव में इसे प्रज्ञावान कहते हैं। बुद्धिवान किसे कहते हैं? चैतन्य को ग्रहण करे। जो बुद्धि चैतन्य को ग्रहण करे वो वास्तव में है ना वेद ज्ञान रूपी प्रज्ञा है। वो वास्तव में प्रज्ञा छेनी है, वो वास्तव में करण है ऐसा। तो यहाँ एक बात तो ये लिखी कि यह प्रज्ञा रूपी तीक्ष्ण छेनी, छेनी यानी छीनी, मगर कैसी है छेनी? तीक्ष्ण, पेनी है ना। देखो जितनी संधि सूक्ष्म हो, है ना, जितनी संधि सूक्ष्म हो तो उसको तोड़ने के लिए जो छेनी होती है वो भी तीक्ष्ण चाहिए, पेनी चाहिए। तो ये बात यहाँ कही है। इतनी सूक्ष्म संधि है कि पता ही नहीं चलता कि ये कोई विभाव कोई बाहर की चीज़ है। ये विभाव, ये जो राग द्वेष आदि जो बंध है, जिसका लक्षण राग द्वेष है, ऐसा बंध तत्व, ये हमारी चीज़ है ही नहीं, ऐसा भाषित ही नहीं होता है ना। हमें तो ऐसा ही लगता है कि यही तो जीवन है ये। तो इतनी सूक्ष्म संधि है, तो उसको सूक्ष्म संधि को तोड़ने के लिए, देखो वैसे जो सूक्ष्म है ना, तो सूक्ष्म अर्थात तो ये तीक्ष्ण छेनी क्यों चाहिए, है ना? क्योंकि ये जो भगवान आत्मा हमें प्राप्त करना है ना, वो कैसा है? अमूर्तिक है, बराबर है। इसीलिए वो न इंद्रिय गम्य है, समझना बराबर, न विकल्प गम्य है कि न उस वाणी गम्य है, इसीलिए सूक्ष्म है। आत्मा सूक्ष्म है, खरेखर तो ये चैतन्य प्रभु अनुभव गम्य है ना। ऐसा जैसे हम पांचों की इंद्रियों के माध्यम से पदार्थों को देख लेते हैं, जान लेते हैं, है ना। तो ये बात नहीं है यहाँ, क्योंकि इंद्रिय गम्य नहीं है आत्मा, इसीलिए स्थूल नहीं है, ये ध्यान रखना। और ये स्थूल संधि भी नहीं है। स्थूल संधि हो ना, जैसे गेहूं और कंकर दोनों मिले हुए हैं, तो आँख से भी अलग अलग देख लेते हैं और जान लेते, तो इतना स्थूल भी संधि नहीं है, सूक्ष्म संधि है। समझ में आया ना? अपन ने लिया था सिकंजी का स्वरूप, मिल गया ना, वहाँ शक्कर अलग से दिखती, न कोई मिठास वो अपना नींबू अलग से दिखता, मगर अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। तो सूक्ष्म संधि है, तो वहाँ ज्ञान के द्वारा वो सूक्ष्म संधि का समाधान किया जाता है, उकेला जा सकता है। इसीलिए यहाँ ज्ञान रूपी प्रज्ञा छेनी कही। गजब की बात है। देखो यहाँ ये इतनी तीक्ष्ण ये बात कही, तीक्ष्ण की बात भावासन करा रहा हूँ कि इसीलिए तीक्ष्ण की जो आत्मा है वो अमूर्तिक है, वो इंद्रिय गम्य नहीं है, वो शब्द गम्य नहीं है, वाणी से वो समझ में नहीं आता, वाणी से पकड़ में नहीं आता, वास्तव में अनुभव गम्य है। देखो इसके द्वारा ही, ऐसा नहीं समझना कि वो राग से भिन्न करने के लिए सूक्ष्म छेनी चाहिए और मकान से भिन्न अनुभव करने के लिए स्थूल चाहिए, ऐसा नहीं है। समझ में आया ना? छेनी तो एक ही प्रकार की है, क्योंकि जो घर से अलग, देह से अलग, यानी नो कर्म से भिन्न और राग आदि भाव कर्म से भिन्न ये जो आत्मा है वो स्वयं अपने आप में इंद्रिय गम्य नहीं है ना। इसीलिए पकड़ में नहीं आएगा वो ज्ञान को। इसीलिए कितनी वो देखो अनुभूति के लिए 144 गाथा आदि देख लो, मति ज्ञान को क्या करते हैं, मर्यादा में लाना, फिर वो सूक्ष्म विकल्प जो शुद्ध ज्ञान में होते हैं उससे भी हटना, ये कितनी बात करते हैं। तो इसीलिए ज्ञान को समेटना, ज्ञान को अप्रयोजनभूत तत्व में से समेटना, ये है वास्तव में प्रज्ञा छेनी का प्रयोग। और क्या करना है, वो वास्तव में इतना सूक्ष्म है तो पकड़ में नहीं आएगा ऐसा चिंता नहीं करना, अनुभव गम्य तो है। यानी जैसा ये यहाँ कह रहे हैं कि मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, ऐसा अगर पकड़ में आया, इतना ही पकड़ना है, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, ऐसा पकड़ में आया, ऐसी सिद्धि हुई वेद ज्ञान से, लक्षण के द्वारा, लक्षण भेद से, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, मैं जड़ स्वरूप नहीं हूँ। अगर जो मैं चैतन्य स्वरूप इतना पकड़ में आ गया, इतना स्वाद में आ गया, तो रंग से, राग से, भेद से, है ना,
भिन्न दिखाई दिया, यानी भिन्न हो गया। समझ में आया ना, रंग से, राग से और भिन्न भेद से, मैं भिन्न निराला, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, ये है ना, मैं रंग राग से भिन्न भेद से भी मैं भिन्न निराला, यानी मैं चैतन्य स्वरूप हूँ। तो रंग यानी शरीर आदि, राग है ना यानी ये बंध तत्व, और भिन्न भेद से यानी भेद के विकल्पों से भी, सार सर्व विकल्पों से भी भिन्न अनुभव में आत्मा आता है। अर्थात यहाँ ये बताते हैं कि उससे भी भिन्नता हो गई। भिन्न में क्या करना है, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ ऐसा अनुभव करना, यही भेद ज्ञान, यही प्रज्ञा छेनी है, यही प्रज्ञा छेनी का इस्तेमाल है, यानी यही करण का वास्तव में सदुपयोग है। समझा, ऐसा है, ये प्रकार से समझना चाहिए। देखो, यह प्रज्ञा रूपी तीक्ष्ण छेनी प्रवीण पुरुषों के द्वारा किसी भी प्रकार से, गजब की बात है, बहुत सबके लिए समझने जैसा है, किसी भी प्रकार से, कथमपि मृत्वा, है ना, यत्नपूर्वक, यानी किसी भी प्रकार से, कथमपि मृत्वा, मरण के भोग पर भी ये भेद ज्ञान बहुत जरूरी है ना। वास्तव में ये है, देखो, यानी ये शब्द डाल के हम इसकी क्या प्रमुखता है वेद ज्ञान की, ये बात बताई। कथम अपि मृत्वा, किसी भी प्रकार से जो भी कुछ हो जाए दुनिया में, जो भी बाहर में जो भी कुछ उदय आ जाए, जो भी कुछ हो जाए, है ना, तुम्हारा मान लो कि बाहर में जैसा भी दिन चलता हो, जैसा भी जीवन चलता हो, उससे कोई मतलब नहीं है। यानी एक प्रकार से कह रहे हैं कि आत्मज्ञान वास्तव में, ये भेद ज्ञान वास्तव में जरूरी है, बाकी सब मजबूरी है। ये बात यहाँ कही है, किसी भी प्रकार से। समझ में आया? ये मैं इसलिए वजन देता हूँ कि देखो, ये जो है ना, सब खाना पीना, भोग आदि प्रवृत्ति, व्यापार व्यवहार, ये सब मजबूरी है, खरेखर मजबूरी है। अरे ज्ञानियों को तो मंदिर में जाना, भक्ति करना, पूजन करना, ये भी मजबूरी है ना। एक आचार्य ने लिखा कि ऐसे तो हम व्यवहार में आना ही नहीं चाहते, है ना, मगर उससे बच नहीं सकते क्योंकि स्वरूप का पुरुषार्थ नहीं चलता, इसलिए आना मजबूरी है। एकमात्र आत्मानुभव जरूरी है। जिस दिन तुम्हें ऐसा लग जाए कि वो जो चीज़ मजबूरी होती ना, तो इसमें इतना लगाव नहीं होता, और जो जरूरी होती ना, वहाँ हमारे पूरी प्रकार से वहाँ समर्पण होता है। वो बात आती ना, देखो कि वो सामान्य बातें हैं, मेरे आती ना कि भाई 100 काम छोड़कर भी, सुनो, 100 काम छोड़कर भी दर्शन करना चाहिए, है ना, 1000 काम छोड़कर भी पूजन करना चाहिए, लाखों काम छोड़कर भी स्वाध्याय करना चाहिए, फिर करोड़ों नहीं, सब काम छोड़ के पहले अनुभव करना चाहिए, सब काम छोड़ के अनुभव करना चाहिए। बिना अनुभव के बिना का जीवन अविवेकी होता है। बिना आत्मा के अनुभव के वाला जीवन वास्तव में अपने को भ्रमित कराने वाला होता है। इसीलिए सबसे ज़्यादा ये इस पे वजन दिया, किसी भी प्रकार से। ख्याल में आया ना, कथम अपि मृत्वा, हमें देखो वेद ज्ञान के बिना, सत्य ज्ञान के बिना, ज्ञान के विवेक के बिना हमें सुकून नहीं पाता। इतना हमें कहीं न कहीं हम एकांत में, कहीं न कहीं हम एकत्व में, है ना, परद्रव्य के साथ उसका लक्ष्य करके कषायों में उलझते हैं, है ना। कषायों के वायु में, कषायों के वातावरण में ये जीव अपनी शांति को छोड़कर आगामी काल में भी अशांत होवे ऐसा प्रबंध करता है। ये सारा काम, खोटा काम बिना भेद ज्ञान के अथवा भेद ज्ञान के अभाव में होता है। अरे भेद ज्ञान हो जाए तो कषाय परिणमन में हो, उसी काल में भी वास्तव में एक एकत्व का रस पी सकता है। ऐसा है ईश्वर, बहुत अद्भुत है। इसके अलावा तो वो आगामी काल में वो कमठ और पारसनाथ जैसा मैटर होते जाएगा। समझ में आया कि नहीं? इसलिए बहुत जरूरी है। ये शब्द डालकर बहुत उपकार किया आचार्य ब्रह्मचंद्र के
किसी भी प्रकार से, है ना, यह प्रज्ञा रूपी तीक्ष्ण छेनी प्रवीण पुरुषों के द्वारा किसी भी प्रकार से, समझ में आ सकती। हमारे तो हमारा पापनो उदय चाले छे, એટલે હમણાં સ્વાધ્યાય થાય છે, પછી જોશું, આવીને વાત અમારે હમણાં વેપાર આદિમાં એટલું બરાબર નથી, એટલે હમણાં થાય છે। देखो आप इस आत्मकल्याण के हेतु के जो मुख्य कार्य है उसी को छोड़ने में रंच मात्र भी आप दुखी नहीं होते। उसको छोड़ने के लिए रंच मात्र भी आपको गलत हो रहा है ऐसा नहीं लगता, समझा। देखो जिस दिन आप प्रवचन में नहीं आ पाओ सुबह में मान लो, तो आप मुझे बताना क्यों नहीं आए। ऐसे कारण बताओ कि सो गए, नींद आ गई, रात्रि में नींद खराब हो गई थी, फिर तबीयत बिगड़ गई थी, तो ऑफिस तो जाते हो, है ना, खाना तो खाते हो, टहलने तो जाते हो, तो क्या है उसका। तो ये कहते हैं, तो ये कहते हैं कि अब काम तो कितने होते हैं, कितने काम होते हैं, तो सब काम होते हैं और एक काम तुम आत्मा का अनुभव करने का काम। इसलिए मैंने ये बात छेड़ी आज, है ना, मतलब फिर से कह रहा हूँ, सुनो, 100 काम छोड़ के भी पहले भगवान के दर्शन करना, हजारों काम छोड़कर पूजन करना, लाखों काम छोड़कर स्वाध्याय करना। यहाँ कहते हैं कि सब काम छोड़ के सबसे पहले अनुभव करना, बिना अनुभव के है ना पार नहीं पड़ेगा, समाधान नहीं है, और कोई भी प्रकार से समाधान नहीं है। इसीलिए प्रवीण पुरुष कौन है, आचार्य देव कहते हैं कि ये सारी ये जो प्रज्ञा छेनी का इस्तेमाल, प्रज्ञा छेनी का प्रयोग प्रवीण पुरुषों के द्वारा किया जाता है। अगर वेद ज्ञान के बिना का व्यक्ति मूर्ख है। देखो आपको एक थोड़ा सा वेद ज्ञान की जो महिमा कर रहा हूँ ना, थोड़ा सा वेद ज्ञान का एक स्वरूप बता दूँ कि वेद ज्ञान 2 चीज़ों के बीच में होता है, ठीक है ना, समझिए। मगर 2 चीज़ों में एक चीज़ अपनी होनी चाहिए। क्या कहा वेद ज्ञान में दो चीज़ के बीच में वेद ज्ञान होगा, पर 2 चीज़ों में एक चीज़ अपनी होनी चाहिए। मेरे ख्याल में बाकी जो वेद ज्ञान है ना, वो वेद ज्ञान में तो बहुत मायाचारी करता है, हाँ। इंडिया, सुनो फिर से, कि न्यूजीलैंड एंड इंग्लैंड इसके बीच में वेद ज्ञान नहीं करना है। भारत और बाकी सब देश उसके बीच में, यानी एक बार वेद ज्ञान में भी मैं भारतीय हूँ ऐसा अनुभव करना, तब वेद ज्ञान होगा, है ना। उदाहरण दे रहा हूँ, हमारा आत्मा है ना अभेद जो मैं हूँ वो गायब है, और बाकी सब वेद ज्ञान करते हैं। ये बड़े भाई का घर है, छोटे भाई का घर है, तुम्हारा फ्लोर है, हमारा फ्लोर है ना, कोई मतलब नहीं। समझा, बहुत बड़ी बात है। तो ये वेद ज्ञान में सबसे पहली शर्त है कि एक पार्टी अपनी होनी चाहिए, और फिर बाकी सब दूसरी पार्टी होनी चाहिए। और अपनी पार्टी में भी यही मैं हूँ, है ना, ऐसी गरिमा आनी चाहिए, और बाकी की पार्टी ऑटोमेटिक पराई होगी। ये वेद ज्ञान का शिला है। ये दुख का अभाव करने के लिए अगर वास्तव में कोई सबसे बड़ा औषधि हो, सबसे बड़ा साबुन हो, जो भी लहा कहा है सब, वेद ज्ञान साबुन भयो, सारी मलिनता धो देता, दिमाग की बीमारी खराबी सब कर देता। इसलिए देखो यहाँ किसी भी प्रकार से इस बात को तुम लेना, यानी यत्नपूर्वक किसी भी प्रकार से बताना मत कि मेरा ये उदय चल रहा है, मुझे ये चल रहा है। कथम अपि मृत्वा, मरण की कीमत पर भी तुम्हें ये काम करना है। आज जाना है तो आज जावे शरीर,
या सारे संयोग आज जाने हैं तो आज जावे, मगर मैं वेद ज्ञान से नहीं रूठूंगा। सारी दुनिया मेरे से रूठे या मैं रूठूं, मगर वेद ज्ञान से मैं नहीं रूठूंगा। अगर ये तुम्हारी तैयारी हो, इसका नाम है यत्न। ऐसा इसके बिना नहीं चलता। कैसा है देखो, मुझे तो आप में से कोई एक दिन नहीं दिखता ना, तो फिर मुझे दूसरे दिन ऐसा कोई शब्द आ जाए तो विस्तार करने का भाव आता। क्यों नहीं आता जी? अभी तो देखो, ये मंदिर तक भी नहीं पहुंचना है, अभी तो घरों में हो रहा है, तो भी क्यों नहीं पहुंच पाता? घर घर में क्यों नहीं पहुंच पाता? क्यों टाइम पे नहीं बैठ पाता जी? क्या है ऐसा? लौकिक कार्य में कितनी सजागता रहती, कितनी खटक रहती। पेमेंट लेना हो तो कितने टाइम पे पहुंच जावे, बच्चे का एडमिशन कराना हो तो कितना टाइम पे पहुंच जावे, कोरोना की दवाई लेनी हो तो कितने टाइम पे, मतलब टाइम पर 10 बार पूछे और टाइम पे ले ले, बराबर अलार्म रखे 10 बार हो जाए कि। तो इस काम में इसीलिए कहते हैं कि भाई किसी भी प्रकार से भाई, जैसे तुम है ना, बाहर में ये तो मुझे करना ही है, ये तो मुझे कैसे भी है ना इसको अचीव करना ही है। कहते ना, इस साल तो हमें बच्चे की शादी करनी ही है, इस साल हमें घर को बराबर बनाना ही है। तो ये सब में जैसी खटक है, ऐसी खटक में मुझे तो आत्मदर्शन करना ही है। देखो, तो आत्मदर्शन का टेंशन लेने की बात नहीं है, मगर हमारे पास एजेंडा ही नहीं हो, हमारा एजेंडा ही नहीं हो, हमें वेद ज्ञान करके हमारे मैंने बुद्धि को सही करने का एजेंडा ही नहीं हो, तो कैसे होगा? इसलिए आप कह रहे हैं, बराबर है ना, ऐसा सुनना बराबर से। किसी भी प्रकार से यत्न पूर्वक, अब सुनो, यहाँ कहते हैं कि सावधानतया, ये भी बहुत बढ़िया शब्द है, हर सब जगह पे आया ना। यहाँ और लिखा कहा उसमें कि निष्प्रमादतया, यानी प्रमाद छोड़कर। मैंने कल शायद बहुत अच्छा कहा था कि जब तक अनुभव नहीं है तब तक सब प्रमाद ही प्रमाद है। 6वां गुणस्थान तक प्रमाद कहा, 6ठे 7वें गुणस्थान वाले मुनिराज है ना, शुद्धोपयोग में से बाहर आने रूप 6ठा गुणस्थान प्रमाद का गुणस्थान। अब समझ लो कि प्रमाद का अगर ये चरम सीमा हो तो इससे नीचे की प्रवृत्ति तो प्रमाद के है ना, तो प्रमाद के बाप हो गए सब। ऐसा है। देखो, सावधानतया, इसका और एक अर्थ बताता हूँ कि स्वच्छंदता और शिथिलता रहित, प्रमाद रहित यानी क्या? स्वच्छंदता भी नहीं चाहिए। यानी क्या स्वच्छंदता? तो हो जाएगा, आपने स्वकाल में काम होता है, ऐसा करके पुरुषार्थ मत खो देना, है ना। पर्याय क्रमबद्ध है तो तुम्हारा पुरुषार्थ भी क्रम में होता है, पुरुषार्थ भी एक पर्याय है ना। जिसको सम्यक दर्शन क्रमबद्ध है तो उसके लिए पुरुषार्थ भी उसके क्रम में है, बिना पुरुषार्थ के नहीं होता। मगर नहीं, वो तो हो जाएगा और बस। तो ऐसा करके पुरुषार्थ का लोप कर दे तो प्रमाद है। फिर शिथिलता क्या है? शिथिलता क्या है कि पुण्य परिणाम में अर्थात कसाय की मनता में रुक जाना, कसाय की मनता में अच्छा लगना, मिठास लगना, रम जाना, रुक जाना, ये सब शिथिलता है। 9वें अधिकार में बहुत विस्तार से प्रमाद का शब्द है। कसाय की मनता तो है इस जीव को, मगर कसाय की मनता होने पर भी ये क्या करता है? प्रमाद में समय गवाता है, ऐसा शब्द लिखा है। क्या अर्थ इसका? कसाय की मनता होने पर भी प्रमाद में समय गवाता है। क्या अर्थ इसका? अगर जो व्यापार आदि में नीति न्याय से धंधा करके, कसाय की मनता के बिना नीति न्याय का होगा नहीं, है ना। ये भी संक्लेश परिणाम है, भले मंद रूप है पर वो मंद पाप रूप है। तो उसमें नीति से कमाना, न्याय से कमाना, तो उसी में समय गंवाता है। और दूसरा कहाँ कमाता है? कसाय की मनता में, व्यवहार में, सारा कौन से व्यवहार में है ना, शुद्भाव रूप व्यवहार में समय गंवाता है ना।
कि ये यहाँ स्थापना कर दूँ, प्रतिमा यहाँ स्थापना कर दूँ, ये शिविर है, ये शिविर है, ये पंडित जी का सुनूँ, वो पंडित जी का सुनूँ, यहाँ सुनूँ, तो प्रमाद में समय गवा देता है। देखो ये विशेष स्वाध्याय आदि का हमें प्रेरणा देते हैं, ये सामान्य कथन है। मेरा अध्यात्म तो कहता है कि वो क्या है, आध्यात्मिक आरंभ है। सुनना है, परिग्रह कह दो उसे, अरे वो आरंभ है, आध्यात्मिक आरंभ है, और उसमें धर्म लग जाना, उसमें संतुष्ट हो जाना, परिग्रह हो गया। मिथ्या तो हुआ ना, परिग्रह नहीं है क्या? कि नहीं, पाप हो गया है। तो ये कह रहे हैं कि इस प्रकार से तो ये इसमें सावधानी रखना, नहीं तो निश्चय की एकांत से बात सुन के मेरी तो पर्याय में राग नहीं है, मैं तो राग रहित हूँ, ऐसा मानकर राग के अभाव का पुरुषार्थ में वेद ज्ञान करे ही नहीं, और बस पुरुषार्थ का लोप कर दे, ये प्रमाद है। सारे आभास है वो प्रमाद है। ये सब परिभाषाएं हैं, अंतरंग परिभाषाएं है ये सब। हमें तो ऐसा लगता है कि सोते रहना उसको प्रमाद कहते हैं, समझा ना? तो ये बात है नहीं, आलस करना वो बात है, वो तो समझ लो फील्ड के बाहर है। वो आलस तो किसी भी है ना फील्ड में अच्छी नहीं है। मैं आलस का कोई समर्थक नहीं हूँ, मगर वो आलस वाले का तो इस फील्ड में आया ही नहीं, वो पहुँचा ही नहीं, स्कूल में गया ही नहीं, समझा कि नहीं? ये है ना, स्कूल में आने की उसकी योग्यता ही नहीं हुई, आने के बाद भी इधर आ गया, इसके बाद भी प्रमाद में समय कैसे गवाता? पढ़ना पढ़ाना प्रमाद है। ऐसे ऐसे शब्द लिखे हैं, जबरदस्त है। मूर्खता है, कोई किसी को समझा सकता नहीं, फिर भी प्रभु समझाने का भाव आया है, मूर्खता नहीं तो और क्या है, ऐसा कहते आचार्य। कौन किसी को समझा सकता, ऐसा है। बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया अर्थ है इसका, है ना। इसीलिए आप कहते हैं किसी भी प्रकार से यत्न पूर्वक क्या करना है, सावधानतया, निष्प्रमादतया, फिर क्या है ना, पटकने पर। कहाँ पटकना है, किसको पटकना है ना, प्रज्ञा छेनी को पटकना। यानी देखो ये मैंने पहले भी कहा था कि इसमें वीर्य प्रधानता की चर्चा है, पटकना है ना। इसमें इस फील्ड में पटकने का अर्थ है पछाड़ देना, है ना। किसको पछाड़ना, शत्रु। शत्रु कौन है, मोर आदमी, उसको पछाड़ना। पछाड़ना यानी क्या, वो मैं नहीं हूँ, ऐसा है। गजब की बात है भाई, कितनी बातें लिखी। देखो प्रमाद छोड़ने की बात लिखी, एक बात ध्यान में रखना, और एक बात बता दो, अभी याद आया कि जो अप्रयोजनभूत तत्व में उपयोग रमाना, ये भी क्या है, प्रमाद है, जिससे हमारे प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती, फिर भी उपयोग इसी में लगाते रहना, रमाना। ऐसा बनाऊंगा, ऐसा करूंगा, वो ऐसा होगा। अनर्थ दंड व्रत भी होता है ना, ये अनर्थ दंड का त्याग करना चाहिए, ये व्रत ऐसा है ना कि जो हमारा प्रयोजन ही नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि लौकिक में भी आजीविका हमारा प्रयोजन है, मान लो, पर आजीविका के अलावा भी जो हमारा प्रयोजन नहीं है, ऐसी चीज़ों में इसका वो हो गया, उसका वो हो गया। अब ये तो क्या कहे यहाँ पे, तो यहाँ तो कहते हैं कि जिनवाणी में भी जो अप्रयोजनभूत तत्व है, लोक की रचना है, ये है, उसमें उपयोग लगाना संतुष्टि होकर, तो प्रमाद है। अरे प्रयोजनभूत तत्व में ये देखो, ये विशुद्धता नहीं है, बहुत लिया हुआ है पहले में। प्रयोजनभूत तत्व में भी परिभाषा सीखकर संतुष्ट हो जाना प्रमाद है। अरे आत्मा का विचार करके खुश रहना वो प्रमाद है, वो बंध तत्व है। अनुभव कर लेना, इसका नाम पटकना, उसको भिन्न जानना, उसमें एक समय के लिए भी उसमें प्रयोजन भाषित नहीं होना, और मैं चैतन्य स्वरूप हूँ ऐसा, है ना। जैसे अनुभव में आया तो छीनी बराबर सक्सेस हो गई, प्रज्ञा छीनी का प्रयोग बराबर हो गया। वही प्रज्ञा छीनी कहो, विज्ञान कहो, अनुभव कहो, एक ही बात।
एगो पटकने पर आत्मा और कर्म दोनों सूक्ष्म अंतरंग संधि के बंध में है, बंध में जहाँ संधि है ना वहाँ बंध में शीघ्र पड़ती है। यहाँ शीघ्र पड़ती, शीघ्र यानी तुरंत। देखो मैं कह रहा हूँ शीघ्र पड़ती है का अर्थ बताता हूँ, भावासन कराता हूँ एक एक कथन का कि शीघ्र का अर्थ क्या लेना है। कि देखो आगे प्रमाद छोड़ा, यहाँ शीघ्रता लिखी। जैसे बताओ कि तुम्हारे पीछे शेर पड़ा हो, तुम गिर गए कोई पत्थर की ठोकर लगे, बराबर है, और वहाँ 1 करोड़ का हीरा भी पड़ा है, या तुम्हारे जेब में था वो नीचे गिरा वहाँ बाजू में। अब मुझे बताओ क्या करोगे? हीरा लेने तक रुकोगे? थोड़ा ले लेते हैं, बिखर गए है तो जमा करके ले लेते हैं। शीघ्र उठोगे, शीघ्र भागोगे, ये होता है शीघ्र पटकना। देखो जैसे ज्ञानी ने कहा या जैसे हमें आगम से समझ में आया, जैसे तो तुरंत स्वीकार करना है, ये में नहीं है ना। एक धड़ा के कटके करना, एक धड़ा के टुकड़ी करना है, इसमें मिथ्यात्व इस प्रकार से टूटता है, रागादि का प्रेम इस प्रकार से टूटता है, एकत्व कर्तृत्व का जहर एक समय में उतरता है, उसके लिए दूसरा समय देखते हैं, ऐसा नहीं होता। तो समझ लेना वो प्रमाद हो गया। पहले गुणस्थान वाला प्रमाद, 1 से 6 गुणस्थान का प्रमाद है ना, तो 6ठे गुणस्थान का प्रमाद तो बहुत सूक्ष्म है, सामान्य प्रमाद है, मगर पहले गुणस्थान वाला प्रमाद इसे मोक्ष की पड़ी ही नहीं है, यानी मोक्ष की खबर लेने तक की पड़ी नहीं है, मोक्ष की तो छोड़ो, यानी सुखी होने का उपाय अथवा सुखी होने का स्थान समझने की, देखने की पड़ी ही नहीं। ख्याल में आया कि नहीं? ये बात यहाँ आ रही है, इतना है समझ। देखो अब फिर से सुनाते समझाते हैं किस प्रकार पड़ती है ना, ये जो पटकी ना किस प्रकार से पटकनी है, ध्यान रखो इधर, किस प्रकार से पटकनी है, समझा ना। ऐसा क्या कहते हैं, देखो वह सुनना, बहुत अद्भुत बात है। वह आत्मा का तो जिसका तेज अंतरंग में स्थिर और निर्मलतया दैदीप्यमान है, ऐसे चैतन्य प्रवाह में मग्न करती हुई और बंध को अज्ञान भाव में नियत करती हुई, है ना। हाँ सुनो, इस प्रकार कहाँ तक आए हैं, और बंध को अज्ञान भाव में नियत करती हुई इस प्रकार आत्मा और बंध को सर्वतः भिन्न भिन्न करती हुई पड़ती। आपको लगा कि सामान्य कथन है, सामान्य नहीं। कैसे पड़ती है, कैसे पटकती है, कैसा है भेद ज्ञान, वेद ज्ञान का क्या स्वरूप है, कैसा मतलब ये ज्ञान कैसे दोनों में भिन्नता करके नाचता है। तो कैसे, तो इसमें कहा कि किस प्रकार पड़ती है, क्या कहते हैं, वह आत्मा को तो दो चीज अलग अलग करनी है ना, आत्मा को भिन्न करती है यानी मग्न होके भिन्न करती है, सामान्य कथन से बताते हैं, है ना। और पर को तो जाना हुआ प्रयोजनवान है, बंध को तो इस प्रकार से त्यागती है, पर के खाते में डालती है। आत्मा और बंध का वेद ज्ञान किस प्रकार से होता है कि आत्मा में मग्न करके होता है, आत्मा में मग्न होकर होता है, ये कहा। तो उसमें साथ में आप कैसा है आत्मा, तो विशेषण भी दे दिए। देखो कैसा बताया, वह आत्मा को तो कैसा है, जिसका तेज अंतरंग में स्थिर, क्या अर्थ इसका, तेज का अर्थ यानी जिसका प्रकाश यानी प्रकाशन करने का स्वभाव है ना, तेज यानी प्रकाशन करने का स्वभाव तो हमेशा स्थायी रहता है एक, और निर्मलतया दैदीप्यमान, कितनी बातें कही, और सबको प्रकाशन करते हुए भी उस रूप नहीं होता, इसीलिए निर्मलतया, ऐसा दैदीप्यमान, ऐसा चमत्कारिक तत्व, उसमें मग्न करती हुई, ये लिखा ना,
फिर से दैदीप्यमान ऐसे चैतन्य प्रवाह, वास्तव में प्रवाह भी लिख दिया यहाँ पे, चैतन्य प्रवाह। प्रवाह यानी यहाँ देखो ऐसा कहते हैं, जो ध्रुव है ना, ध्रुव, यहाँ कारण सूत्र पर्याय की गंध आती है। देखो ये जो ध्रुव की परिणति यानी ध्रुव की ध्रुवता, ये कहा चैतन्य प्रवाह। चैतन्य प्रवाह ने ऐसा प्रवाह का अर्थ यहाँ कोई परिणमन नहीं लेना, ऐसा चैतन्य का ध्रुव रूप रहना हमेशा। कब? कषाय हो या कषाय जावे। क्या कहा? कषाय हो या कषाय जावे। आत्मा में क्या होता है? ज्ञान में क्या होता है? ज्ञान में कषाय होती थी तब कषाय का ज्ञान होता था, अब कषाय नहीं रही तो कषाय नहीं होने का ज्ञान होता है। यानी वो तो प्रकाशन रूप से ही है ना, हमेशा वह प्रकाशन रूप से है। और ऐसा चैतन्य प्रवाह, प्रवाह यानी हर समय मौजूद रहता हुआ भाषित होना, अनुभव में आना, यही उपयोग की मग्नता है। यही वास्तव में प्रज्ञा छेनी का, आत्मा का है न, पर से विभाग है। ऐसा है, मग्न ये हुआ, मग्न रहने की ये पद्धति है। समझ में आया? कुछ समझ में आया? मैं फिर से पढ़ता हूँ, सामान्य कथन नहीं है। क्या कहते हैं कि ये कैसे पटकती है, कैसे पढ़ती है प्रज्ञा छीनी, कि वह आत्मा को तो यानी स्वयं को तो, आत्मा ने में तो कैसा है वो प्रज्ञा छीनी क्या करती है? इसमें स्वयं को मग्न करती है, स्वयं को मग्न करती है। कैसे? कैसे आत्मा को, किस रूप से आत्मा को कैसा अनुभव करती है? मग्नता में क्या करना? मग्नता में अनुभव करना, यही में हुई अनुभव करना ही मग्नता है ना? यही मेरा स्वरूप है, ऐसा अनुभव में आना ही मग्नता है। तो कैसा है स्वरूप? वो आचार्य देव ने दे दिया, इतनी बड़ी बात है। कैसा है? क्या कहते हैं कि जिसका तेज अंतरंग में स्थिर, जिसका तेज अंतरंग में स्थिर यानी स्थायी, जो हमेशा प्रकाशन धर्म को लिए हुए है। अंतरंग यानी स्वभाव, अंतरंग यानी उसका नेचर, लिए हुए स्थायी है, स्थिर है, विचलित नहीं होने का, उस रूप नहीं होने का, किसी रूप नहीं होने का स्वभाव है जीव का। तो ये अंतरंग में ये जो ज्ञान, देखो ये प्रकाशन धर्म है ना, ये बहुत बड़ा हमारे लिए क्लू है। टिप्स है, प्रकाशन कर रहा है, फिर भी कैसा है? स्थिर है। स्थिर है यानी, स्थिर है इसका अर्थ है कि जो ज्ञेय है वो ज्ञेय रूप नहीं होता। ज्ञेय मतलब कि ज्ञेय का वियोग हो या संयोग हो, मगर ज्ञान प्रकाश तो अपने चैतन्य स्वभाव को प्रकाशन रूप से ही रहता हुआ, साक्षी भाव से रहता हुआ, बिना ऐतराज के रहता हुआ, बिना भेदभाव के रहता हुआ, ऐसा स्वभाव का अनुभव कर लेना, वही प्रज्ञा छीनी का है ना, हमारा मिलन कराना, वही वास्तव में प्रज्ञा छीनी का प्रयोग है। एक तो ये, फिर आगे कौन सा है? फिर निर्मलतया। निर्मलतया में मिल नहीं जाता, कोई ज्ञेय आकार रूप नहीं हो जाता, ये तो सिंपल है। फिर कैसा? ये सब अपने को अनुभव में आ सकता है, ये सिद्धि होगी, और ये विकल्पों के द्वारा अनुभव में नहीं आएगा, ये निर्विकल्प होकर अनुभव में आएगा। समझ में आया ना? ये निर्विकल्प होकर ही पकड़ में आएगा, ये कह रहे हैं। विकल्पों से इसे समझा जा सकता है, इसके बारे में जानकारी ली जा सकती है, मगर प्राप्ति नहीं होती, विकल्प गम्य नहीं है ऐसा। फिर आगे क्या कहते हैं? निर्मलता दैदीप्यमान, ऐसा है ना चमत्कारिक तत्व है, ऐसे चैतन्य प्रवाह में है ना, देखो लिखा, ऐसे चैतन्य प्रवाह में है ना, ऐसा है कि चैतन्य प्रवाह में यानी हर समय ऐसा प्राप्त होना, हर समय यही बहते रहना, यानी हर समय इस प्रकार से मिलना, हर पर्याय में ऐसा प्राप्त होना, ऐसा ख्याल में है ना, ये चैतन्य प्रवाह। तो चैतन्य प्रवाह में मग्न करती हुई, इसका अर्थ क्या समझे? ऐसा अनुभव कराती हुई, वेद ज्ञान की ज्योति ऐसा
प्रकाशन कराती हुई, ऐसा अनुभव कराती हुई, यानी अपने को तो ऐसा अनुभव कराती, और दूसरा इस जब ऐसा अनुभव किया तो राग आदि अज्ञान भाव ये सब पर के खाते में उससे संबंध छोड़ती हुई, ऐसा लिखा है देखो। और बंध को अज्ञान भाव में निश्चल करती हुई, अज्ञान भाव में यानी अज्ञान भाव में यानी मेरे नहीं है मेरे नहीं है, अपने स्वभाव में नहीं मिलाती हुई, ऐसा संबंध छोड़ती हुई क्या करती हैं, करती हुई इस प्रकार, देखो गजब की बात, इस प्रकार आत्मा और बंध को सर्वतः भिन्न करती हुई पड़ती है यानी पटकती है यानी जानती है ना, इस प्रकार से अनुभव करती है, इस प्रकार से वास्तव में वो आत्मा के अनुभव में आत्मा का प्राप्तपना होता है। ये दोनों का द्विधाकरण इस प्रकार से, देखो मैं चैतन्य स्वरूप हूँ ऐसा अनुभव करना ही वेद ज्ञान है। शॉर्टकट में अगर कुछ भी खबर नहीं पड़ी, बोलते रहना, विचारते रहना वो अनुभव नहीं, समझाते रहना, समझते रहना वो अनुभव नहीं, अनुभव के बारे में समझाते रहना वो अनुभव नहीं है। ऐसी बातें हैं। आइए वो भावार्थ में पढ़ लेता हूँ, इसी प्रकार का ही है, ज़्यादा विस्तार करने की जरूरत नहीं है, ये देख लेते हैं। देखो कल फिर 295 का था प्राप्त स्टार्ट करेंगे। देखो भावार्थ, वहाँ आत्मा और बंध को भिन्न भिन्न करने रूप कार्य है। कहा वेद ज्ञान के प्रसंग में आत्मा का कार्य क्या है, वो वाली बात, आत्मा को और बंध को भिन्न भिन्न करना, भिन्न जानना, भिन्न अनुभव करना, करने का अर्थ है ना। देखो ये ज्ञानात्मक अर्थ लेना, यहाँ वो कोई क्रियात्मक अर्थ नहीं लेना, ठीक है ना। ऐसा उपदेश तो करने में आएगा, करो, मगर ज्ञान करो, ऐसा अनुभव करो, ऐसा लेना है, जानो मानो अनुभव करो, वेदो आनंद करो, ऐसा। उसका कर्ता कौन है, भिन्न भिन्न रूप कार्य है, उसका कर्ता आत्मा है। वहाँ करण कौन है, करण के बिना किसके द्वारा कार्य करेगा, इसलिए करण भी आवश्यक है। तो अब करण की चर्चा करनी है उनको। निश्चय ने से तो कर्ता से करण भिन्न नहीं होता, यहाँ तक तो सारी बात आगे की आ गई। इसीलिए आत्मा से अभिन्न ऐसी यह बुद्धि ही इस कार्य में करण है। अरे तुम्हारे पास बुद्धि है, देखो एक विज्ञान बताता कि हर वस्तु में अपना कार्य करने का सामर्थ्य छुपा हुआ होता है। हमें लगता है कि दवाई से रोग मिटा, ऐसा नहीं है, भ्रम है। वो शरीर में ही उस रोग प्रतिकारक शक्तियाँ होती है, उस रोग का प्रतिकार करके स्वस्थ होना शरीर में ही धर्म है। वो बाकी बाह्य चीज़ें तो निमित्त मात्र है, जब कार्य हो तब दवा माफक आवी, डॉक्टर माफक आवे, ऐसा, मगर वो उसी में शरीर में ही वो ताकत होती है। उस प्रकार से होने में वो शरीर का ही ऐसा है स्वरूप। ऐसे ही हर द्रव्य में नियम है, लॉ है, कानून है कि अपने आप में सब शक्तियाँ है। तो वो करण जो साधन है मुक्ति का, उसी में ही पड़ा है। कौन सा, ज्ञान। करना क्या है, इस्तेमाल करना है, सही यथार्थ करना है, विज्ञान करना है। इसमें आगम का आधार लिया, वह आगम का आधार लेके अनुभव स्वयं करना है, आगम से अनुभव नहीं होगा, इतना सा। देखो यहाँ बता देते हैं। इसलिए करण कहाँ है, साधन कहाँ है मोक्ष जाने का, आत्मा से अभिन्न है। कौन सा, ये बुद्धि है ना। कितनी जगह पे बुद्धि लगाते हो, है ना, तो सही जगह पे नहीं लगाते, इसीलिए काम नहीं हो रहा, ऐसा है ना। अभी अपने से अभिन्न ये बुद्धि इस कार्य में करण है। आत्मा के अनादि बंध ज्ञानावरणादि कर्म है, सुनना। आत्मा के साथ ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म, ये द्रव्य कर्म हो गया, अनादि से बंधे हुए एक। अब द्रव्य कर्म का फल क्या है, द्रव्य कर्म का फल क्या है, 19वीं गाथा, भाव कर्म और नो कर्म। वहां बताया ना, जब तक कर्म में अभेद बुद्धि रहेगी, कौन से कर्म, द्रव्य कर्म के फल स्वरूप। घाती कर्म का फल क्या है, भाव कर्म, और अघाती कर्म का शरीर आदि संयोग, नो कर्म। तो उसमें जब तक अभेद बुद्धि रहेंगी, वहां तो 2 सर्टिफिकेट भी दिए थे ना, कैसे हैं, हाँ, आत्मा का तिरस्कार कराने वाले हैं और पुद्गल है, ये पुद्गल के परिणाम है।
और आत्मा की तिरस्कार कराने वाले हैं कौन? राग आदि भाव और ये शरीर आदि सब, ऐसा ले लेना है ना। हाँ, तो उसका कार्य भावन तो रागादि के तथा नो कर्म शरीर आदि के। अब सुनना, बुद्धि को लगाओ। अब बुद्धि कहाँ गई? चरने गई क्या? घास चरने गई क्या? एक कह रहे। इसीलिए बुद्धि के द्वारा आत्मा को, चैतन्य को, जो चमत्कारी के हैं, है ना, तेज से भरा है ना, निर्मल है, ऐसा उसको शरीर से यानी नो कर्म से, ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्म से तथा राग आदि भाव कर्म से भिन्न एक चैतन्य भाव मात्र अनुभवी ज्ञान में ही लीन रखना। ख्याल में आया कि नहीं? आत्मा को कहाँ रखना, स्वयं को कहाँ रखना, कहाँ लीन करना? ये द्रव्य कर्म से प्रभावित नहीं होना, उसके फल में भाव कर्म में कुछ प्रयोजन पासित नहीं करना। शरीर आदि सहयोग मिलते हैं, वो तो कर्म का फल है, उदय का फल है, पुरुषार्थ का फल नहीं है। उसमें पुरुषार्थ चलता नहीं, पुरुषार्थ से आता नहीं, है ना। इसीलिए वहाँ प्रमाद करके रुक नहीं जाना, राह देख के रुकना नहीं, मग्न नहीं होना ही, है ना, ऐसा कहते हैं। पहले आत्मा को स्वरूप में ज्ञान में लीन रखना, सो यही आत्मा और बंध को दूर करना है। बस ये दूर करना क्या है? अपने आत्मा को आत्मा में मग्न रखना। द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म हमारी चीज़ नहीं है, ये हमें वास्तव में लक्षण के द्वारा भिन्न अनुभव करना चाहिए। इसी से सर्व कर्मों का नाश होता है और सिद्ध पद की प्राप्ति होती है, ऐसा जानना चाहिए। कल मैं 295 नंबर की गाथा का प्रारंभ करूँगा। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप।